अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी का काफिला लाहौर के मज़ाफ़ात के अंदर दाखिल हो चुका है। आज रात 9 बजे लिबर्टी चौक में सुहेल खान अफरीदी और उनकी टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान होंगे। सुहेल खान अफरीदी के रास्ते में आज रुकावटें खड़ी की गई, उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सुहेल खान अफरीदी लाहौर पहुंच चुके हैं। रास्ते में सुहेल खान अफरीदी ने क्या बातें की हैं, पुलिस के साथ मीना खान अफरीदी और शाहद खट्टक की क्या बात हुई, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जिस तरीके से इस टूर को प्लान किया है, इस दौरे को प्लान किया है, अगर सुहेल खान अफरीदी और उनकी टीम कामयाब हो जाते हैं तो पंजाब के अंदर और खसूसी तौर पर लाहौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा कल रात से एहसन इकबाल के ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के मीडिया पर भी और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी, कि लाइव शो के अंदर एहसन इकबाल के साथ बदतमीजी किसने की, किसने उनको कहा कि वीडियो को बंद करें, वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। आज पाकिस्तान के अंदर एक हेड ऑफ स्टेट भी आए, वो तफसीलात भी आपको बताता हूं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने एक और ऑप्शन रखी गई है। यह कहा गया कि अगर आपने माफी नहीं मांगनी तो ठीक है, एक और रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर आ जाए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान उस रास्ते को कबूल करते हैं या नहीं करते। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे आपको सुहेल खान अफरीदी के बारे में जितनी अभी तक तफसीलात आ चुकी हैं वो आपके सामने रखता हूं। सुहेल खान अफरीदी जब पेशावर से निकले तो बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी टीम के साथ दुआ की और दुआ के बाद उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। रास्ते में सबसे पहले जो उनका इस्तकबाल हुआ वो अटक के अंदर हुआ। अटक में बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल उनका किया गया। फिर उनका इस्तकबाल जो है वो चक्री पर हुआ। चक्री पर उनको रोकने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है KPK की, उनकी पुलिस के साथ बातचीत भी हुई। उसके बाद फिर वो वहां से निकले, फिर आकर वो रुके हैं भेरा में, वहां पर इस्तकबाल हुआ। उसके बाद फिर आकर रुके सुखे की, वहां पर इस्तकबाल हुआ। और अब सुहेल खान अफरीदी का जो काफिला है वो लाहौर के अंदर दाखिल हो चुका है। सुहेल खान अफरीदी को जब रास्ते में रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा, वहां पर बात की, उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों का रास्ता रोकना दरअसल अवाम की आवाज दबाने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने कहा कि जिन्हें अवाम का सामना करने का हौसला ना हो वही सड़कें और सहूलतें बंद करते हैं। मजीद कहा कि इक़्तिदार के सहारे अवामी हकूक सलब करना जमहूरियत नहीं, खुली आमरियत है। अवाम जान चुके हैं कि खौफजदा हुक्मरान बंद दरवाजों के पीछे फैसले करते हैं। अब मैं यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, अभी हाल ही में आपको पता है कि ज़िमनी इंतखाबात हुए, लाहौर का भी एक हल्का उसके अंदर मौजूद था और KPK के अंदर हरीपुर का हल्का भी वहां पर मौजूद था। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, उन्होंने अपनी कंपेन वहां पर की, सारा कुछ किया। क्या आप लोगों ने पाकिस्तान की मीडिया पर या सोशल मीडिया पर कहीं पर भी सुना कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने नून लीग के रहनुमाओं को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है, या उनके घर की चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया है? या कभी अगर ऐसा हो कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा या मुराद अली शाह, कोई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाए और रास्ते में पुलिस खड़ी कर दी जाए इनका रास्ता रोकने के लिए, तो सोचें कि पाकिस्तान के अंदर कैसा तूफान बरपा होगा। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बड़े बड़े दानश्वर नाच नाच के घुंघरू तोड़ देंगे कि भाई एक मुंतखब वज़ीर आला का रास्ता रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? लेकिन सुहेल खान अफरीदी वाले मामले के ऊपर सब चुप है, सुकून माहौल है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अगर इस वक्त सोशल मीडिया ना होता तो शायद लोगों को इन चीजों का पता ही ना चलता। और आज सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ एक ही चीज डिस्कस की जा रही है और वो चीज है कि सुहेल खान अफरीदी लाहौर आ रहे हैं। जो पंजाब के अपोजिशन लीडर है मोइन कुरैशी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि मैं वार्निंग देता हूं, अगर खैबर पख्तूनख्वा से जो हमारे मेहमान आ रहे हैं अगर उनके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी की गई तो हम यहां से फिर सीधा माल रोड जाएंगे, फिर वहां पर जाकर एहतजाज करेंगे। नदीम अफजल चंद जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस एक ट्वीट के अंदर उन्होंने सारी की सारी चीजें बेनकाब करके रख दी। जो मुस्लिम लीग नून कहती है ना जी हमारी बड़ी मकबूलियत है, हम जो है वो जीत चुके हैं, वोट हमें पड़ता है, ये एक ट्वीट के अंदर उन्होंने हर चीज आप कह ले कि उधेड़ के रख दी है। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन की लोकल सड़कें पुलिस ने बंद की हुई हैं, लोगों की शादियां हैं, मंडी मवेशियां सालम और शुगर मिल्स को गन्ना भी नहीं जा रहा।
अवाम परेशान है और मुफ्त में हुकूमत को गालियां दे रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि कोई वीआईपी मोटरवे से गुजर रहा है, इसलिए सारा इलाका बंद किया हुआ है। वीआईपी कौन है जी? सुहेल खान अफरीदी है वीआईपी। वो मोटरवे से गुजर रहा है और सारे इलाकों को इस डर और खौफ से बंद किया हुआ था कि कहीं लोग आकर सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल ना करें। यह सारे का सारा मामला है। मीना खान अफरीदी को जब रोका गया तो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्होंने पंजाब की रवायात के खिलाफ जाते हुए आज यहां पर खाने के इंतजाम को रोका और होटलों को बंद कर दिया। हुआ यह था कि रास्ते में एक जगह पर बाकायदा तौर पर इंतजाम था, जुमा का दिन था आज सुहेल खान अफरीदी ने और उनकी टीम ने जुमा की नमाज भी पढ़नी थी, तो एक जगह पर इंतजाम हुआ था कि भाई दोपहर का खाना हम इस जगह पर खाएंगे। अब होटल वालों को एडवांस बुकिंग भी करवाई हुई थी, सारे मामला थे, लेकिन जब पता चला पंजाब हुकूमत को कि यहां पर बैठकर इन्होंने खाना खाना, उन्होंने वहां पे मामलाती सारे के सारे क्लोज करवा दिए। आप अंदाजा लगा लें। मीना खान अफरीदी ने मजीद कहा कि ये बहुत छोटी चीजें हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा मैच अभी चल रहा है ये प्रैक्टिस मैच है, ये नेट प्रैक्टिस हो रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये मैच पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल जाएगा। उन्होंने कहा कि डरो उस वक्त से जब पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी, फिर तुम्हारी मरियम कहां जाएगी, शहबाज शरीफ कहां जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे पास चंद गाड़ियां हैं और मरियम नवाज को इतना डर है कि हमें रेस्ट एरिया में भी नहीं छोड़ा जा रहा। यह उन्होंने बात की जब चक्री के मुकाम के ऊपर उनको रोका गया। मजीद यहां पर एक और अहम चीज की एक बयान दिया शाहद खटक ने। उन्होंने कहा जी आज रात 9 बजे हम लाहौर लिबर्टी चौक के अंदर जाएंगे और वहां पर जाकर हम चाय का कप पिएंगे। अब लिबर्टी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर ये आ जाती है और वहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी आ जाते हैं, जो लाहौर की तहरीक इंसाफ की तंजीम है, अगर वो कामयाब हो जाती है अपने कारकुनान को इकट्ठा करने में, एक बड़ा पावर शो करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानियों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि नून लीग ये कहती है कि ऑल इन ऑल हम ही हैं, इमरान खान खत्म शुद्ध है, इमरान खान का कोई वोट बैंक नहीं है, इमरान खान का कोई नाम नहीं लेता। लेकिन अगर आज लिबर्टी चौक के अंदर सुहेल खान अफरीदी आने में कामयाब हो गए और वहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी आ गए, तो फिर इस बयानिए को बहुत बड़ा झटका लगेगा। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके ऊपर क्या करती है। आगे आ जाए जी। इमरान खान के सामने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने एक और ऑप्शन रखी गई है, इंतहाई अहम ऑप्शन रखी गई है, इसको जरा गौर से सुन ले। मुनीफ फरूक साहब ने अपने व्लॉग के अंदर इसका इशारा दिया। आपको पता कि मुनीफ फरूक साहब का शुमार उन लोगों के अंदर होता है जो ये कहते हैं कि मेरी बड़े अहम लोगों से बात हुई है, मुझे उधर से ये पता चला है, मैंने फलां बंदे से बात की है, तो आगे से ये कहा गया है, तो ये पैगाम रसानी होती है। उन्होंने कहा जी अब यह कहा गया है कि गैर मशरूत मफाहमत की जाए, यानी कि ऐसी मफाहमत जिसके अंदर कोई शर्त ना रखी हो, कोई शर्त इमरान खान ना रखे, कोई शर्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना रखे, और यह मफाहमत हम करने के लिए तैयार। देखते हैं कि इमरान खान इस गैर मशरूत मफाहमत पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गैर मशरूत मफाहमत के ऊपर तैयार होते हैं या नहीं होते। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा है एहसन इकबाल, जिनका तल्लक नारोवाल से है। कल रात को वो वसीम बदामी के शो में लाइव गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान की बहनों के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। ठीक है जी। उसी गुफ्तगू के दौरान कोई शख्स कैमरे की दूसरी तरफ से आया और उसने कहा कि बंद करो, यानी कि ये जो भी तुम वीडियो बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, इसको बंद करो। जैसे ही ये क्लिप, ये लम्हा लाइव रिकॉर्ड हो गया तो सोशल मीडिया के ऊपर तो हंगामा मच गया भाई, कि कौन है, किसकी इतनी जुर्रत है कि जो एक वफाकी वजीर को लाइव टीवी शो के अंदर आकर कह रहा है कि इसको बंद करो। लोगों ने सवालात पूछने शुरू कर दिए। बाद में फिर एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट जारी किया, कहते हैं कि तशवीश के पैगामात पर शुक्रिया। लाइव नशरियात के दौरान मुख्तसर तातल इस वजह से आया कि करीब मौजूद एक शख्स किसी बहस में मसरूफ था और उसे मालूम नहीं था कि मैं लाइव ऑन एयर हूं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ही देर बाद दोबारा इंटरव्यू में शामिल हो गया। उम्मीद है कि इस मामले को बिला वजह सियासी रंग नहीं दिया जाएगा। अब मैं यहां पर एक चीज आपको बताऊं, एहसन इकबाल साहब जिस वक्त बात कर रहे थे, अगर आप वीडियो देखें तो वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है कि एहसन इकबाल जब बात कर रहे हैं तो जैसे वो शख्स एहसन इकबाल की तरफ बढ़ा तो एहसन इकबाल ऐसे ऊपर उसकी तरफ देख रहे हैं। एक तो यहां पर वो बच्चे वाली कहानी खत्म हो जाती है, जी बच्चे थे, ये तो झूठ है, बच्चे नहीं थे, वो कोई बड़े कद का बंदा था जिसकी तरफ
ऊपर ऐसे एहसन इकबाल साहब देख रहे थे, और जो आवाज़ है वो भी बच्चे की आवाज़ नहीं थी, वो किसी बड़े बंदे की आवाज़ थी। अब बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि शायद ये उनके साहबजादे हैं, उन्होंने बदतमीज़ी की हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बेटा जो है बाप के साथ इस तरीके से बदतमीज़ी करता है। मुश्किल बात है ये मानना। बहरहाल अगर उनके बेटे ने ऐसे किया तो हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये एक ऐसा लम्हा था जो पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर रिकॉर्ड हुआ और फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है मौलाना नसीम अली शाह, उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट किया। कहते हैं कि एहसन इकबाल के साथ पेश आने वाला वाकया बतौर सियासतदान मेरे लिए अफसोसनाक है, लेकिन मौसूफ से गुजारिश है कि फॉर्म 47 के जरिए जब आप पार्लियामेंट पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपकी साख का एहतसाल होगा। उन्होंने कहा कि महमूद अचकजई साहब ने आप लोगों को हवालदार का खिताब दिया है, वो बिल्कुल अमली साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बहरहाल नवाज शरीफ और नून लीग अरकान वोट को इज्जत तो नहीं दे सके, बराए मेहरबानी एहसन इकबाल को ही ये लोग इज्जत दिला दें। कासिम खान सूरी, उन्होंने कहा जी बंद करो इसे, वो जो फिक्रा बोला गया उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर लिखा कि बंद करो इसे, फॉर्म 47 की लास्टिक वाली शलवार पहनने वाले वफाकी वजीर की टोटल औकात के लाइव शो के अंदर यह कह दिया कि बंद करो इसे। ये लोगों का असल परेशानी ये थी कि भाई किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि एहसन इकबाल को आकर कहे कि बंद करो, ये नहीं जाना। एहसन इकबाल साहब का माजी का एक ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं। 28 दिसंबर 2022 का इमरान खान के बारे में इन्होंने क्या कहा था। एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि बेगैरत इंसान तरदीद भी नहीं कर रहा, ये अल्फाज आप देख सकते हैं, ट्वीट आपके सामने। बेगैरत इंसान तरदीद भी नहीं कर रहा कि ये टेप्स मेरी नहीं है, दूसरों की पगड़ियां यूं उछालता था जैसे उनकी कोई इज्जत नहीं। ये शख्स इतने बहतानों की वजह से जो मुखालफों पे लगाता रहा अल्लाह की पकड़ में है और इतना रसवा होगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, ये मेरा यकीन है। आज 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया इमरान खान को जेल के अंदर। जाएं जरा आज अवाम के अंदर निकलें, पूछे अवाम से कि इज्जत किसकी है, लोगों से पूछे कि उनके दिलों में किसकी तकरीम है, लोगों से पूछे कि उनके दिल किसके साथ है, तो लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब देंगे। आगे आ जाएं जी। अमारात के हेड ऑफ स्टेट आज पाकिस्तान पहुंचे हैं इंतहाई अहम दौरे पे। इतलात थी कि शायद वो इस्लामाबाद भी आए, वहां पर अहम तरीन मुलाकातें भी हों, लेकिन ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं बशारत राजा, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि यूएई के सदर जो हैं वो ऐवान सदर या वज़ीर आज़म हाउस नहीं आएंगे, बल्कि नूर खान एयरबेस पर लैंड करेंगे। उसके बाद नूर खान एयरबेस पर ही अहम मुलाकातें करने के बाद अपनी अगली मंजिल यानी कि शिकारगाह की तरफ रवाना हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर यह सब होना था तो फिर इस्लामाबाद में आज छुट्टी काहे की है, और जिन जगहों को सजाया गया है उन जगहों को क्यों सजाया गया, उन्होंने सवाल पूछा। आगे आ जाए जी। बैरिस्टर शहजाद अकबर कल के व्लॉग में उन्होंने जो पहला ट्वीट किया था हमले के बाद, वो मैंने आपके सामने रखा था। अब उन्होंने पहला वीलॉग किया है उनके ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज बंद करने के लिए अरशद शरीफ वाला मामला ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि ना मेरा काम रुकेगा, ना मेरी सियासी तहरीक में कमी आएगी, और ना मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आवाज उठाने से बाज आऊंगा। इमरान खान के साथ वाबस्तगी की वजह यह है कि वो वाहिद उम्मीद है जो पाकिस्तान को बचा सकती है। ये उन्होंने बात की है। मोहम्मद मालिक ने एक अहम तरीन बात की है जी, वो मुज़ाकरात के हवाले से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन बन गई है, यानी कि दोनों तरफ जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बातचीत के ऑफर में ब्लफ कर रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहरहाल उनका ब्लफ कॉल कर लिया है कि ठीक है जी आओ बैठो करते हैं बात। उन्होंने कहा कि और उन्होंने जो शराइत रखी हैं वो भी काबिले अमल है, जिन पर कोई इतराज नहीं किया जा सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत ने वाज़ह तौर पर मुज़ाकरात पर यह जवाब दिया कि ठीक है हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और जिस चीज़ का आपको डर और खौफ है ना, जिससे कांपें टांगती हैं, वो हम अंदर नहीं रखेंगे। इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के केसेस हम मुज़ाकरात के अंदर नहीं रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर शफाफ इंतखाबात, नए इलेक्शन कमीशन की तकर्री, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए नए मिसाक के ऊपर बातचीत करने को तैयार है। ये महमूद खान अचकज़ई ने कह दिया, और महमूद खान अचकज़ई ये भी कह चुके हैं कि भाई एक चार्टर बना लें कि मुल्क को आगे किस तरीके से चलाना है, इंतखाबात कैसे होंगे, सारे मामला कैसे होंगे, उनके ऊपर सारी पार्टियां कर दें दस्तखत, मुत्तफिक होके सब पार्टियां दस्तखत कर दें, और अडयाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान से दस्तखत लेना मेरी जिम्मेदारी है। यह महमूद खान अचकज़ई ने क्या रखा है। देखते हैं कि नून लीग इसके ऊपर क्या कहती है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं नुसरत जवेद, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को यह पैगाम दिया गया है कि अगर असली और बड़े स्टेक होल्डर तैयार ना होते तो वज़ीर आज़म कबीना अजलास में बैठकर मुज़ाकरात की पेशकश ना करते। अगर मुज़ाकरात होंगे तो हो सकता है कि नवाज शरीफ
महमूद खान अचकजई को जाती उमरा के अंदर दावत देंगे। अच्छा, मैं यहां पे अब एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट आपको बताऊं। कल ना शाद खाकान अब्बासी से एक पॉडकास्ट में सवाल पूछा गया, कहा गया कि जी सारे का सारा मामला इमरान खान की वजह से अटका हुआ है। तो शाद खाकान अब्बासी ने आगे से जवाब दिया कि इमरान खान की वजह से मामला नहीं अटका हुआ, बल्कि ये पूरे का पूरा मुल्क अटका हुआ है, इमरान खान नहीं अटका हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क नहीं चल रहा, मईशत नहीं चल रही, मुल्क के मामलात नहीं चल रहे, करप्शन बेइंतहा बढ़ गई है और मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेकाम होता तो इन्वेस्टमेंट आती। मुल्क के चलने का सबसे बड़ा इंडक्शन ये है कि मईशत चल रही हो। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार मिल रहा हो, कारोबार के मौके हों, ये सब कुछ हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। ना मईशत चल रही है, ना नौजवानों के लिए रोजगार के मौके हैं और ना ही यहां पर कारोबार के मौके हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पिछले 3 साल से इमरान खान तो हुकूमत के अंदर नहीं है और इमरान खान ने खुद 3.25 साल हुकूमत की थी। तो जब ये 3.25 साल हो जाएंगे ना, जब कंप्लीट हो जाएंगे 3.25 साल इमरान खान की हुकूमत को गिरे हुए, यानी कि 3 साल और कुछ माह, तो उस दिन आप बैठ के कंपैरिजन कर लीजिएगा कि इमरान खान की हुकूमत को गिरे हुए कितना टाइम हो गया और उसके बाद इमरान खान जितने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का क्या बना है, इन्वेस्टमेंट का क्या बना है, डॉलर कहां पर गया है, महंगाई कहां पर गई है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, कितने बाहर से इन्वेस्टर्स ने आकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, ये सारी चीजों का आप प्लस माइनस कर लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या। और इन सारी चीजों का एस्टेब्लिशमेंट को पता है, उनको पता है कि भाई ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। और ये हकीकत है कि भाई इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त लड़ाई थी। इमरान खान सीधे हो गए थे कि नहीं भाई, इख्तियारात और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक जगह के ऊपर हूं। और उस वक्त फिर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, शहबाज शरीफ को लाया गया, PDM 1 बनाएगी, फिर बाद में PDM 2 बनाएगी, और अब इस जगह पर आकर रुक गया मामला कि भाई ये इनसे तो हो ही कुछ नहीं रहा, मईशत इनसे नहीं संभाली जा रही। इवन के इमरान खान को काउंटर करने के लिए बयानिया भी इनसे नहीं बन पा रहा। तो ये हर गुजरता दिन इनके लिए, इस हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खासी परेशानी क्रिएट कर रहा है। पंजाब बार काउंसिल की जानब से कहा गया जी, पंजाब हुकूमत ने अगर प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट वापस ना लिया तो पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज होगा। और यह भी कहा गया जी, मरियम नवाज चीफ जस्टिस साहबा से मुआजरत करें। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।